नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नैनी डेटा एनालिस्ट के प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम देखेंगे कि हम लोग अपने पावर बीआई में क्वेरी एडिटर को कैसे यूज करते हैं और क्या हमारा यूसेज होता है पावर क्वेरी एडिटर का पावर बीआई में। तो अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो प्लीज मेरी इस प्रीवियस वीडियो को वॉच कीजिए। मैंने अपनी इस प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को ये सिखाया है कि कैसे हम लोग पावर बीआई में फाइल को इंपोर्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। तो हम लोगों ने 3 सोर्सेज के थ्रू अपने फाइल को इंपोर्ट करना सीखा है, फ्रॉम एक्सेल, फ्रॉम नोटपैड एंड फ्रॉम वेब। तो अगर आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज मेरी वीडियो को देखिए ताकि आप लोगों को बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स को सीखने का मौका मिले। और आप लोग प्लीज मेरी वीडियो पर कमेंट कीजिए कि मैंने वीडियो कैसी बनाई है या मुझे कोई चेंजेस की जरूरत है वीडियो में। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, प्लीज मेरी वीडियो पर कमेंट कीजिए। और अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके और मैं इस टाइप की वीडियोस ज्यादा से ज्यादा क्रिएट कर सकूं ताकि आप लोगों को इन वीडियो से हेल्प मिल सके। और इस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगी, तो वहां से आप लोग मेरी इस वीडियो को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। तो बिना देरी करिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग अपने पावर क्वेरी एडिटर का यूज करते हैं। मैं इसको एस्केप कर देती हूँ। अब हम लोग चलते हैं अपने पावर बीआई की विंडो में। ये हमारी पावर बीआई की विंडो है। इस विंडो से आप लोग पूरी तरीके से फैमिलियर हैं क्योंकि हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियो में इस विंडो को यूज कर चुके हैं। इस विंडो में हम बहुत सारे यूसेस को सीखेंगे अपनी आगे आने वाली वीडियोस में। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोग को अपने पावर क्वेरी एडिटर को सीखना है तो हमें अपने डेटा को लोड करना होगा। और एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ कि जो भी हमारे ट्रांसफॉर्म डेटा के टूल्स होते हैं या जो भी हमारे क्लीनिंग के टूल्स होते हैं वो हमारे ETL के कैटेगरी में आते हैं। ETL इट मीन्स, ETL की फुल फॉर्म होती है E स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट एंड T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्म एंड L स्टैंड्स फॉर लोड। यानी एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। इट मीन्स हम अपने डेटा को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे, देन हम उसको लोड करेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस होता है। और हमारा पावर क्वेरी एडिटर का जो टूल है पावर बीआई का वो हमारे ETL के कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले हम लोग अपने डेटा को लोड करते हैं। आप लोग देख रहे हैं मेरे पास कोई भी डेटा यहाँ पे लोड नहीं है। तो सबसे पहले डेटा को हम लोग लोड करते हैं। लोड करने का हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लाइक आप लोग इसमें से भी गेट डेटा वाले ऑप्शंस में से भी डेटा को लोड कर सकते हैं या फिर आप लोग यहाँ से भी इंपोर्ट डेटा कर सकते हैं एक्सेल में से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपने डेटा को इंपोर्ट करते हैं अपने पावर बीआई में। तो मेरे पास ये अनक्लीन सेल्स डेटा नाम की एक फाइल है, मैं इसको अपलोड करती हूँ यानी लोड करती हूँ अपने पावर बीआई में। तो थोड़ा सा टाइम लेता है लोडिंग में, तो आप लोग वेट कीजिए। तो लोड होने के बाद हमारे पास ये विंडो ओपन होके आती है जिसमें आप लोग अपनी शीट्स के प्रीव्यू को देख सकते हैं। तो जैसे ही मैंने शीट 1 को क्लिक किया तो मेरे पास ये सेल्स डेटा वाली यहाँ पे एक मेरे पास टेबल अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल है। इसमें मेरे पास 8 कॉलम्स हैं और आप लोग देख रहे होंगे इसमें मेरे पास नल डेटा भी है, एम्प्टी डेटा भी है और बहुत सारे कॉलम्स इसमें मेरे पास ऐसे भी हैं जिसमें मेरे पास कोई भी काम का डेटा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कॉलम 8 में मेरे पास 0 वैल्यूज है मंथ वाले कॉलम में, तो मुझे इस कॉलम की जरूरत नहीं है। तो आप लोग 2 तरीके से अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लाइक अगर आप लोगों ने गलती से इस डेटा को लोड कर दिया है तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप लोग लोड करने के बाद भी अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पावर क्वेरी एडिटर की विंडो पर। लेकिन अगर आप लोगों ने इसको लोड नहीं किया है, लोड करते समय भी आप लोग अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो करेक्ट प्रोसेस होता है वो ये होता है कि आप लोग कोई भी डेटा को लोड करते हैं अगर पावर बीआई में तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोग सबसे पहले डेटा को चेक करें कि हमारा डेटा क्लीन है कि नहीं। तो इसलिए हमारा डेटा क्लीन नहीं है, इसमें मेरे पास बहुत सारी नल वैल्यूज हैं। तो इसलिए मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगी। जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगी तो ये मेरे को पावर क्वेरी एडिटर की विंडो से कनेक्ट करके और मुझे इस विंडो को ओपन करेगा। लेकिन इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप प्लीज 2 मिनट का वेट कीजिए। अब आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पास ये विंडो ओपन होकर के आई है जो कि हमारी विंडो है पावर क्वेरी एडिटर की। तो वो जो मेरे पास डेटा था वो अब मेरा पावर क्वेरी एडिटर की विंडो में यहाँ पे शो हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास वही सेम 8 कॉलम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अब मैं आपको इसके 1 बाय 1 ऑप्शंस को यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है न्यू सोर्स का।
न्यू सोर्स के ऑप्शन में हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डेटा सोर्सेज से अपने डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास है रिसेंट सोर्सेज का। रिसेंट सोर्सेज मतलब कि वो सोर्सेज को यहाँ पे शो हो रहा है जो कि हम यहाँ पे इंपोर्ट कर चुके हैं पहले अपने पावर बीआई में। उसके बाद हम लोग अपनी कस्टमाइज टेबल को भी डेवलप कर सकते हैं, यानी क्रिएट कर सकते हैं अपने पावर बीआई में अपने एंटर डेटा वाले ऑप्शन से। तो जैसे ही मैं एंटर डेटा वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगी तो 2 मिनट वेट होने के बाद मेरे को ये ओपन होके देगा और मैं यहाँ पे अपनी कस्टमाइज टेबल को बना सकती हूँ। लाइक मैं अपना नाम यहाँ पे एंटर कराती हूँ। मैं अगर यहाँ पे दूसरा नाम सोहन एंटर कराती हूँ और उसके बाद मैं इसकी एज लेती हूँ 25 और इसकी एज लेती हूँ मैं 30। लेकिन अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कॉलम्स मेरे पास क्या क्या है, तो मैं इसको रीनेम भी कर सकती हूँ। लाइक मैं इसको रीनेम कर देती हूँ नेम और मैं इसको रीनेम कर देती हूँ यहाँ पे एज। और मैं जैसे ही ओके करूंगी तो ये 2 मिनट का टाइम लेगा और मेरे को इस टेबल को यहाँ पे शो करेगा मेरी पावर क्वेरी एडिटर की विंडो में। तो इस टाइप से आप लोग अपने कस्टमाइज टेबल को भी क्रिएट कर सकते हैं पावर बीआई में। लेकिन इसका यूसेज बहुत कम होता है क्योंकि ज्यादातर हमारे पास जो डेटा होता है वो इंपोर्ट वाला डेटा ही हम लोग यूज करते हैं अपने पावर बीआई में। तो आप लोग 2 मिनट का वेट कीजिए, अभी बफरिंग हो रही है। यहाँ पे मेरे पास ये टेबल शो हो रही है। ये टेबल मेरे पास वही सेम है जो मैंने क्रिएट की थी, लेकिन मुझे ये टेबल नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको डिलीट कर देती हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरी किसी काम की टेबल नहीं है। ये तो मैंने आपको शो कराई थी सिर्फ क्रिएट करने के लिए। अब ये टेबल मेरी डिलीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने शीट 1 में और अब हम इस पे काम करते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके बाद हम लोग डेटा सोर्स की सेटिंग्स में जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे अपना डेटा सोर्स की सेटिंग को चेंज भी कर सकते हैं अगर आप लोग चेंज करना चाहते हैं। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। मैनेज पैरामीटर का ऑप्शन जो है वो हमारा बेसिकली कोडिंग से बिलोंग करता है। अगर आगे आने वाली वीडियोस में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है रिफ्रेश प्रीव्यू का। रिफ्रेश प्रीव्यू मतलब ये है कि आप लोगों को टाइम टू टाइम अपने पावर बीआई डेस्कटॉप को रिफ्रेश करते रहना पड़ेगा ताकि हमारा डेटा जो है वो अपडेट होता रहे। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पे। प्रॉपर्टीज वाली विंडो हमारे पास यहाँ पे भी अवेलेबल है और यहाँ पे भी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ पे सेल्स डेटा करती हूँ तो मेरे पास जो है ये टेबल जो है वो सेल्स डेटा के नाम से अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी प्रॉपर्टी काम करती है हमारे पावर बीआई में। तो अब हम अपने और बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। लाइक हमारे पास एक मैनेज ऑप्शन है हमारे पावर बीआई क्वेरी एडिटर के अंदर, जिसमें हमारे पास डिलीट का ऑप्शन है, डुप्लीकेट का ऑप्शन है एंड रेफरेंस का ऑप्शन है। और उसके बाद हमारे जो मेन ऑप्शंस वर्क करते हैं वो हमारे कॉलम और रोज लेवल पे वर्क करते हैं। बेसिकली हमें कॉलम्स के ऊपर कुछ काम करना है या कुछ रोज के ऊपर वर्क करना है, तो वो हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने अपना इस कॉलम को सिलेक्ट किया है फॉर एग्जाम्पल। अब मैं चूज कॉलम में जाती हूँ और चूज कॉलम को यहाँ पे एक्टिव कराती हूँ क्लिक करके। तो आप लोग देखेंगे कि ये मुझे चूज कॉलम वाले ऑप्शन में सारे कॉलम्स को ओपन करके देगा, यानी मेरे पास जितने भी कॉलम्स हैं 8 कॉलम्स अवेलेबल हैं मेरे पास, वो सारे चेक इन है। लेकिन मैं सारे को यहाँ पे शो नहीं कराना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 7 ही शो हो, क्योंकि मैं टेबल में से सारे कॉलम्स को यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कराना चाहती हूँ। तो अगर आप कभी भी अपने चॉइस के कॉलम को प्रेजेंट कराना चाहते हैं व्यूअर को, तो आप लोग इस टाइप से अपने कॉलम्स को यहाँ पे शो करा सकते हैं। जैसे ही मैं ओके करूंगी तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास सारे कॉलम शो नहीं हो रहे हैं। मेरे पास मेरे डिजायर्ड कॉलम यहाँ पे शो हो रहे हैं, जिन जिन कॉलम्स को मैंने यहाँ पे चेक इन किया था। तो इस टाइप से आप लोग चूज कॉलम में जाकर के अपने डिजायर्ड कॉलम के हिसाब से अपने कॉलम्स को अपने टेबल में से शो कर सकते हैं अपने चूज कॉलम वाले ऑप्शन में जाकर के। अब हम चलते हैं अपने रिमूव कॉलम्स के ऑप्शन पे। रिमूव कॉलम्स में हम लोग अगर रिमूव कॉलम में ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी, इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करके, तो आप लोग देखेंगे कि मेरे पास ये कॉलम जो है कॉलम नंबर 1 जो था वो रिमूव हो चुका है। लेकिन मेरे को इसको रिमूव नहीं करना था, तो मैं इसको यहां से जो है इसको यहां से क्लोज कर दूंगी। जो भी हम लोग अप्लाइड स्टेप्स करते हैं, जो भी हम लोग एक्शन परफॉर्म करते हैं अपने पावर क्वेरी एडिटर में, पावर बीआई में, तो वो हमें यहाँ पे शो होता है। इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ तो वापस से मेरे पास ये कॉलम 1 यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर हमें सिंगल कॉलम को रिमूव करना है तो भी हम शो करा सकते हैं। और अगर हमें अपने कुछ डिजायर्ड कॉलम को हटाना, यानी कि अगर मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है,
फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 कॉलम्स को रखना है, बाकी कॉलम्स को डिलीट करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, कंट्रोल प्रेस करके मैं इसको भी सिलेक्ट कर लूंगी, देन इसको भी सिलेक्ट कर लूंगी। मुझे इन 3 कॉलम्स को रखना है और बाकी कॉलम्स को मुझे डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगी, रिमूव अदर कॉलम्स पे करूंगी, तो मेरे बाकी कॉलम्स डिलीट हो जाएंगे और सिर्फ मेरे पास कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 ही मेरे टेबल में रह जाएंगे। तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 3 ही कॉलम्स प्रेजेंट हो रहे हैं और बाकी के जो अदर कॉलम्स थे वो मेरे डिलीट हो चुके हैं। तो इस टाइप से हम लोग अपने चूज कॉलम और रिमूव कॉलम्स को यूज करते हैं। मैं बैक चली जाती हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से और एक्शंस को परफॉर्म करके दिखा सकूं। अब हम लोग देखते हैं अपने रोज वाले ऑप्शंस को कि रोज में हमारे पास कौन कौन से टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अब हम लोग चलते हैं कीप रोज पे। अगर आप लोग ऊपर की टॉप रोज को रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, बॉटम रोज को रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं, कुछ रेंज ऑफ रोज को अगर आप प्रेजेंट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, डुप्लीकेट्स को रखना चाहते हैं या एरर्स को रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। अब हम इन ऑप्शंस को वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कीप टॉप रोज वाले ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को इस कॉलम 4 में से अपनी 10 रोज को मुझे शो करना है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 10। तो ये क्या करेगा, सिर्फ मुझे 10 रोज को शो करके देगा। आप लोग देख सकते हैं ये मेरा जो है पूरा रो लेवल पे काम करता है, यानी कि ये कॉलम लेवल पे कभी भी काम नहीं करेगा। ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है कि आपने कॉलम 4 को सिलेक्ट किया हुआ है तो ये कॉलम 4 को ही शो करेगा। ये सारे कॉलम्स पे काम करेगा, यानी कि कॉलम लेवल पे नहीं काम करता है, ये रो लेवल पे काम करता है। तो इसने मेरे को ऊपर की जो है 10 रोज को मुझे यहाँ पे प्रेजेंट किया है, क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे 10 रोज ही प्रेजेंट करने के लिए कहा था। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। अब आप लोग नीचे से भी कुछ रोज को प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे नीचे की 20 रोज को प्रेजेंट कराना है किसी व्यूअर को, तो मैं की बॉटम रोज पे सिलेक्ट करूंगी और उसको मैं नंबर दे दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 15 दिया, तो ये मुझे 15 रोज को प्रेजेंट करके देगा इस पूरे डेटा में से। आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पास 15 रोज हैं। तो मैं इसको यहां से क्लोज कर देती हूँ। अब हम देखते हैं और भी ऑप्शंस। अब आप लोग देख सकते हैं कीप रेंज ऑफ रोज। रेंज ऑफ रोज का मतलब है कि आप लोग स्पेसिफाई द रेंज ऑफ रोज टू कीप फर्स्ट रो एंड नंबर ऑफ रोज। इट मीन्स आप लोग फर्स्ट रो में कौन सी रखना चाहते हैं, मतलब कि आप लोग कहां से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी 10th रो से स्टार्ट करना चाहती हूँ और मुझे नंबर ऑफ रोज जो है वो भी 10 ही चाहिए, यानी 10 से स्टार्ट हो और आगे के 10 रोज मुझे शो हो जाए, तो मैं इसको ओके करूंगी। तो ये क्या करेगा, मुझे 10 से स्टार्ट करेगा रोज को और 10 को ही यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। तो इस टाइप से हम लोग अपने इन वाले ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या डुप्लीकेट्स को भी ऑप्शन को यहाँ पे रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने इस कॉलम नंबर 4 को सिलेक्ट करती हूँ और मैं यहाँ पे कीप डुप्लीकेट्स को रखती हूँ, तो कीप डुप्लीकेट्स का मतलब है कि मेरे पास जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं माउस, कीबोर्ड यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे डुप्लीकेट्स हैं, यानी कि मेरे पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे पास बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो क्या मैं अपने डुप्लीकेट्स को भी रख सकती हूँ? यस, मैं अपने डुप्लीकेट्स को भी अपने इस टेबल में रख सकती हूँ। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। अगर आप लोग की किसी टेबल में या किसी कॉलम में कोई एरर है तो भी आप लोग उसमें शो करा सकते हैं अपने इस वाले ऑप्शन के थ्रू, जो कि हमारा है कीप एरर्स का ऑप्शन। ये ऑप्शन हमारा तभी एक्टिव होगा जब हमारे कॉलम में कोई एरर होगी या हमारी रोज में किसी एरर होगी, तो आप इस ऑप्शन को यूज कर पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने रिमूव रोज वाले ऑप्शन पे। रिमूव रोज भी वैसे ही काम करती है जैसे कि हमारा कीप रोज काम करता है। लाइक अगर मुझे ऊपर की 10 रोज को रिमूव करना है तो मैं 10 रोज को रिमूव कर सकती हूँ। नीचे से मुझे कुछ रोज को रिमूव करना है तो मैं इसको एक्सप्लोर करूंगी। ऑल्टरनेट रोज को भी आप लोग रिमूव कर सकते हैं अपने इन ऑप्शंस में जाकर के। उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट्स को भी जैसे जैसे कि मैं आपको ये करके दिखाती हूँ रिमूव डुप्लीकेट्स, तो क्या होगा कि मेरे पास जितने भी डुप्लीकेट्स थे वो मेरे पास रिमूव हो गए हैं और ये मेरे पास यूनिक वैल्यूज को ही मेरे पास शो कर रहा है। यानी कि अब मेरे पास ये एक एक प्रोडक्ट को शो कर रहा है। प्रोडक्ट में मेरे पास है माउस, लैपटॉप, कीबोर्ड, लैपटॉप, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड प्रिंटर। मेरे पास कोई भी यहाँ पे जो है वो रिपीटेड में नहीं है। आप लोग कीबोर्ड को सोच रहे होंगे, बेसिकली
कीबोर्ड में हमारी इस कीबोर्ड की स्पेलिंग में मिस्टेक है, KEYBORD है, और यहाँ पे कीबोर्ड की स्पेलिंग सही है। तो इसीलिए ये इन दोनों को अलग अलग मान रहा है, क्योंकि इसे ये नहीं पता है कि कीबोर्ड की कौन सी स्पेलिंग सही है। इसको ये अलग प्रोडक्ट मान रहा है और ये इसको अलग प्रोडक्ट मान रहा है, इसलिए इसको इसने यूनिक में शो किया है। तो आप लोग प्लीज कंफ्यूज ना हो, मैं इसको बैक कर देती हूँ। तो इस टाइप से हम लोग अपने रिमूव ऑप्शंस वालों को भी यहाँ पे ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे कि ये नल वैल्यूज मेरे पास कॉलम्स में प्रेजेंट है, तो मैं इसको कैसे हटाऊंगी? तो मैं अपने इस वाले कॉलम को यहाँ पे एक्सपेंड करूंगी और यहाँ पे मैं रिमूव एम्प्टी वाले कॉलम को क्लिक करूंगी। तो रिमूव एम्प्टी का मतलब है कि मेरे पास जितनी भी एम्प्टी यानी नल वैल्यूज है वो मेरे पास परमानेंट मेरी टेबल में से या मेरे कॉलम में से डिलीट हो जाएंगी। तो मैं इसको रिमूव एम्प्टी करती हूँ, तो मेरे पास आप लोग देख सकते हैं इस कॉलम 2 में मेरे पास अब एक भी नल वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो इस टाइप से हम लोग अपने इन सारे कॉलम्स में से अपनी इन नल वैल्यूज को डिलीट कर देते हैं, ताकि हमारा डेटा जो है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाए, जो कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन डेटा के प्रोसेस में आता है। इसमें भी मेरे पास कुछ नल वैल्यूज प्रेजेंट है, तो मैं इसको भी रिमूव एम्प्टी से इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। और क्वांटिटी में मुझे लगता है कि शायद मेरे पास यहाँ पे नल वैल्यूज नहीं है। रिमूव एम्प्टी कर देते हैं फिर भी हम अपनी तरफ से, ताकि हमारे पास कोई भी अनक्लीन डेटा हमारे टेबल में ना रहे। इसको कॉलम 6 में भी मैं अपने इसको एक्सपेंड करके यहाँ से रिमूव एम्प्टी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ, ताकि मेरे पास कोई भी नल वैल्यूज यहाँ पे प्रेजेंट ना हो। जैसे कि मैं कॉलम 7 में देख पा रही हूँ मेरे पास नल वैल्यूज हैं, इसको भी मैं रिमूव एम्प्टी कर देती हूँ और ओके कर देती हूँ। तब आप लोग देख सकते हैं मेरे पास किसी भी कॉलम में यहाँ पे मेरे पास कोई भी नल वैल्यूज नहीं है। तो इस टाइप से हम लोग अपनी नल वैल्यूज को भी या एम्प्टी वैल्यूज को हैंडल करते हैं अपने पावर बीआई में। अब उसके बाद अगर मैं इस कॉलम 3 को यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ और अपने इस ऑप्शंस पे जाती हूँ जो कि हमारे सॉर्टिंग के ऑप्शंस होते हैं, सॉर्टिंग इन असेंडिंग एंड सॉर्टिंग इन डिसेंडिंग। ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में है और ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर करती हूँ सॉर्टिंग, तो मेरे पास ये डेटा इस टाइप से शो करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करती हूँ तो मेरे पास इस टाइप से डेटा को ये शो करेगा। तो आप लोग अपने डेटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस टाइप से हम लोग इन सारे ऑप्शंस को यूज करते हैं। स्प्लिट कॉलम जो है हमारा, स्प्लिट कॉलम हमारा इस टाइप से काम करता है। लाइक अगर मेरे को इस कॉलम में से मुझे कस्टमर नेम में से मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को यहाँ पे सेपरेट करना है, तो इस टाइप से हम लोग अपने स्प्लिट कॉलम का यूज करते हैं। लाइक अगर मैं इसको बाय डेलीमीटर अगर आप लोगों को करके दिखाती हूँ, तो मैं लिखती हूँ, एक्टिव करती हूँ बाय डेलीमीटर। तो डेलीमीटर में मेरे पास ये ऑप्शन देगा स्पेस का, यहाँ पे मुझे स्पेस का ऑप्शन देगा, जो कि मेरा स्पेस का ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे पास और कोई भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मेरे पास जो नेम सेपरेट हो रहे हैं वो स्पेसिंग से ही हो रहे हैं। तो मैं इसको ओके करती हूँ। अब आप लोग देख पाएंगे मेरे पास एक नया कॉलम क्रिएट हुआ है, कॉलम 3.1 एंड कॉलम 3.2। इसने क्या किया है कि मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को इसने यहाँ पे अलग कर दिया, यानी सेपरेट कर दिया है। और कस्टमर और नेम यहाँ पे इसने ये कॉलम्स दिए हैं और हमारे ये फर्स्ट नेम है और ये लास्ट नेम है। तो इस टाइप से हम लोग अपने स्प्लिट कॉलम वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से। लाइक नंबर ऑफ कैरेक्टर से भी कर सकते हैं, पोजीशन से भी कर सकते हैं, लोअर केस टू अपर केस में भी कर सकते हैं, अपर केस टू लोअर केस में, डिजिट टू नॉन डिजिट एंड नॉन डिजिट टू डिजिट्स। ये सब ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं स्प्लिट कॉलम में। उसके बाद हमारे पास एक ग्रुप बाय का कॉलम आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देती हूँ और मैं यहाँ पे अपने इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करती हूँ, कॉलम 4 को। बेसिकली जो हमारा ग्रुप बाय होता है वो हमारा सही तरीके से तब वर्क करता है जब हमारे पास डुप्लीकेसी होती है, यानी हम लोग ग्रुप बाय को तभी एक्टिव करा पाएंगे जब हमारे पास कोई एक चीज बहुत बार रिपीट हो। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पास माउस, लैपटॉप, कीबोर्ड, मॉनिटर बहुत बार रिपीट है, तो ये क्या करेगा कि ये ग्रुप्स को बना देता है और उसको शो करेगा। लाइक अगर मैं ग्रुप बाय करती हूँ, मैं इसको एक्टिव करती हूँ और मुझे चाहिए अपने कॉलम 4 में से, और मुझे इसका काउंट चाहिए, मुझे इसका चाहिए काउंट ऑफ प्रोडक्ट। मुझे बेसिकली अपने प्रोडक्ट्स का काउंट चाहिए, तो मैंने इसको लिखा है काउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। और मुझे यहाँ पे बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं, लाइक सम है, एवरेज है, मीडियन है, मिन है, मैक्स है,
काउंट रोज है, काउंट डिस्टिंक्ट रोज है, ऑल रोज है। तो आप लोग कोई भी एग्रीगेट फंक्शन को यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी काउंट रोज को यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ और मुझे कॉलम जो है यहाँ पे कोई भी कॉलम अभी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से एक्टिव करूंगी तो ये क्या करेगा, मेरे को ग्रुप्स बना के देगा और उनको काउंट करके देगा कि वो कितनी बार अवेलेबल है। तो मैं इसको ओके करती हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं मेरे पास माउस में मेरे पास 9 टाइम्स है, लैपटॉप मेरे पास 4 टाइम्स है, कीबोर्ड मेरे पास 6 टाइम्स है, लैपटॉप भी मेरे पास 6 है, प्रिंटर मेरे पास 5 टाइम्स है। तो इस टाइप से इसने मुझे जो है प्रोडक्ट का काउंट लगा के दिया है। और ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट 1 आ रहा है, इसको भी मैं अभी आपको सोल्यूशन करके बताऊंगी कि हम लोग जो है अपने ये जो कॉलम्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, इनको हम कैसे हेडर हटा सकते हैं अपने। अब हम उस वाले ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। अब हम लोग देखते हैं, अपने ग्रुप बाय ऑप्शन को हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ से जो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ये सब जो हमारे पास आ रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि हमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये हमारा कौन सा कॉलम है। तो आप लोग फर्स्ट वाली रो को देख रहे हैं, लाइक और ये हमारा ऑर्डर आईडी है, ये हमारा डेट है, ये हमारा कस्टमर नेम है। तो मैं क्या चाहती हूँ कि जो मेरी फर्स्ट वाली रो है ये हमारा हेडर बन जाए, यानी कि फर्स्ट वाली रो जो है ये ऊपर शिफ्ट होकर के हमारे कॉलम के नेम में आ जाए। तो मैं इसको कैसे करूंगी, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज फर्स्ट रो एज हेडर। तो मैं इसको जैसे ही क्लिक करूंगी यूज फर्स्ट रो एज हेडर, तो ये क्या करेगा कि मेरे पास जितने भी यहाँ पे नेम्स थे अब वो मेरे पास यहाँ पे ऊपर आ गए हैं कॉलम के नेम में। तो ये हमारा प्रॉपर डेटा है, क्योंकि हम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ये सब नेम से हम कभी भी अपना डेटा को प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। हमें अपने कॉलम के नेम को प्रॉपरली प्रेजेंट करना होता है, तभी हमारा कोई भी कस्टमर या कोई भी हमारा बॉस हमारे टेबल को पूरी प्रॉपरली रीड कर पाएगा, जब हमारे कॉलम के नेम हमारे प्रेजेंट होंगे हमारे टेबल में यानी डेटा में। तो इस टाइप से हम लोगों ने अपने इस ऑप्शन को एक्सप्लोर किया है। अब हम इसके ऊपर वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। लाइक आप लोग देख रहे हैं हमारे पास जितने भी यहाँ पे कॉलम्स प्रेजेंट हैं, उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि पावर बीआई जो है वो एक बहुत अच्छा काम करता है। जब हम लोग किसी भी टेबल को ट्रांसफॉर्म करते हैं, लोड करते हैं, तो ये अपने आप डेटा टाइप को डिटेक्ट कर लेता है। इट मींस ये समझ जाता है कि मुझे कौन से डेटा टाइप को मुझे लेना है। लाइक ऑर्डर आईडी में आप लोग देख रहे हैं मेरे पास नंबर वाला डेटा है, तो इसने मेरे को होल नंबर यानी 1 2 3 वाला डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। ये मेरे पास डेट है तो उसने डेट फॉर्मेट लिया है। ये मेरे पास टेक्स्ट है तो उसने एबीसी यानी टेक्स्ट फॉर्मेट को लिया है। तो इस टाइप से ये वैसे तो अपने आप ही डिटेक्ट कर लेता है डेटा टाइप को, लेकिन आप लोग डेटा टाइप को चेंज भी कर सकते हैं। कहाँ से, अगर मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया है और मैं यहाँ पे डेटा टाइप में जाती हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डेसिमल नंबर है, होल नंबर है, परसेंटेज है, डेट एंड टाइम है, ड्यूरेशन है, टेक्स्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ पे होल नंबर में कर देती हूँ चेंज, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, एरर आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा टेक्स्ट का डेटा है, होल नंबर का नहीं। तो मैं इसको जैसे ही करूंगी तो ये क्या देगा मुझे, जो है यहाँ पे सिलेक्टेड कॉलम हैज एन एग्जिस्टिंग टाइप कन्वर्जन, would you like to replace the existing conversion or preserve the existing conversion and add the new conversion as a separate step। मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ, तो ये क्या करेगा कि इसको रिप्लेस तो कर देगा मेरे डेटा टाइप को, लेकिन उसमें मेरे को एरर शो करेगा, क्योंकि मेरे पास जो डेटा था वो मेरे पास टेक्स्ट वाला डेटा था और मैंने उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए मेरे को एरर शो कर रहा है। तो मैंने आप लोगों को ये बेसिकली सिर्फ आपको यूज करने के लिए यहाँ पे शो करके दिखाया है कि इस टाइप से हम लोग अपने डेटा टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ ताकि मेरा ये दोबारा से उसी टाइप में चला जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरा डेटा टाइप इसने करेक्ट डिटेक्ट कर लिए हैं। तो आप लोग यहाँ से जो है अपने डेटा टाइप्स को भी चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी इसने मेरे को यहाँ पे क्या शो किया है कि यहाँ पे मेरे पास ये टेक्स्ट को भी ले रहा है, यानी ये टेक्स्ट वाले डेटा टाइप को भी ले रहा है और नंबर वाले डेटा टाइप को भी ले रहा है। तो मैं यहाँ से जो है बेसिकली यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं चेंज टाइप में भी, यहाँ से भी आप लोग एक ऑप्शन यहाँ पे भी हमारे पास अवेलेबल होता है। तो आप लोग यहाँ से भी अपने इस डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं इसको कर देती हूँ टेक्स्ट में, क्योंकि मेरे पास इसमें टेक्स्ट का डेटा अवेलेबल है। तो इसने मेरे को टेक्स्ट कर दिया है और यहाँ पे मुझे इसको चेंज करना है, तो मैं इसको कर देती हूँ डेट, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डेट का डेट अवेलेबल है। तो मैं इसको कर देती हूँ डेट।
डेट वाले ऑप्शन में चला जाएगा ये। और यहाँ पे भी मेरे को जो है एबीसी का कोई मतलब नहीं है, तो मैं यहाँ पे भी इसको चेंज कर देती हूँ। तो मैं इसको कर देती हूँ चेंज टाइप में। मुझे कौन सा करना होगा, मुझे करना होगा इसको होल नंबर में। तो इस टाइप से आप लोग अपने डेटा टाइप्स को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमारा कोई डेटा टाइप अगर हमारा डिफरेंट लग रहा है उससे, तो आप लोग इसको चेंजेस कर सकते हैं। तो इस टाइप से मैंने अपने डेटा टाइप को चेंजेस कर दिया है। तो आप लोग सारे डेटा टाइप को चेक कर ले जब भी आप लोग डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। लाइक इसमें भी मेरे को थोड़ी सी डाउट लग रहा है, तो मैं इसको भी यहाँ से चेंज कर देती हूँ। मैं इसको कर देती हूँ होल नंबर, क्योंकि इसमें मेरे पास कोई भी टेक्स्ट का डेटा अवेलेबल नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमारा जो पावर बीआई है वो हमारे डेटा टाइप को सही तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो इस टाइप से भी आप लोग इस वाले ऑप्शन से भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग इस वाले ऑप्शन से नहीं चेंज करना चाहते हैं तो आप इस कॉलम पे क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ से भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो लाइक आप लोग देख रहे हैं मेरे पास ये होल नंबर का डेटा है, तो मैं इसको होल नंबर में कर दूंगी। और ऐसे ही मेरे को रीजन वाले में भी यहाँ पे एडिट करना होगा। रीजन वाला डेटा मेरे पास टेक्स्ट का है, तो मैं इसको टेक्स्ट कर देती हूँ। अब मेरा जो डेटा है वो सारे कॉलम्स मेरे पास बिल्कुल प्रॉपर डिटेक्ट डेटा टाइप में आ चुके हैं। तो इस टाइप से हम लोग अपनी चीजों को यूज करते हैं अपने पावर बीआई के पावर क्वेरी एडिटर में। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मेरे को इस ऑर्डर आईडी वाले कॉलम में जाना है, या कोई भी कॉलम में आप लोग जा सकते हैं। मान लीजिए मुझे इस वाले यहाँ पे क्वांटिटी वाले कॉलम में हम लोग चलते हैं, या प्राइस वाले कॉलम में हम लोग चलते हैं, और इस प्राइस वाले कॉलम में मुझे कुछ वैल्यू को रिप्लेस करना है, तो मैं अपनी वैल्यू को भी रिप्लेस कर सकती हूँ। रिप्लेस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो मुझे जो मेरे पास 2 नंबर वाली वैल्यू है उस 2 नंबर वाली वैल्यू को फाइंड करे और उसको रिप्लेस कर दे मेरे 6 नंबर से। तो मैं इसको ओके कर देती हूँ। जहां जहां पे मेरे पास 2 नंबर था वहां पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 6 लिखा हुआ आ रहा है। तो इस टाइप से हम लोग अपनी वैल्यूज को भी रिप्लेस करते हैं अपने किसी कॉलम में या अपने किसी डेटा में। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को लगभग सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके बता दिया है। और एक चीज और, अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा कॉलम है जो आप लोगों के बिना काम का है, यानी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जो मेरे पास मंथ वाला कॉलम है वो मेरे पास किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसमें मेरे पास मंथ अवेलेबल नहीं है। बेसिकली मेरे पास 0 डेटा अवेलेबल है। तो आप लोग इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग रिमूव करेंगे तो ये कॉलम मेरे पास रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग रिमूव कॉलम करके आ गया है। और कॉलम 8 अब मेरे पास यहाँ पे जो मेरे पास मंथ वाला कॉलम था वो मेरे पास शो नहीं हो रहा है। तो इस टाइप से हम लोग अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं बहुत सारे ऑप्शंस के थ्रू। यहाँ पे मेरे पास मर्ज क्वेरी और अपेंड क्वेरी का ऑप्शन है। मर्ज क्वेरी और अपेंड क्वेरी जो है बेसिकली अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे पावर क्वेरी एडिटर में। और अगर मैं इसको इस वीडियो में यहाँ पे कंबाइन करती हूँ तो मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बेसिकली मैं आपको मर्ज क्वेरी और अपेंड क्वेरी अपनी आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगी कैसे हम लोग मर्ज क्वेरी और अपेंड क्वेरी को यूज करते हैं अपने पावर क्वेरी एडिटर में। अब मैं आपको कुछ और ऑप्शंस भी बता देती हूँ ट्रांसफॉर्म के, जिसमें कि जो हमारी होम टैब के बराबर में ट्रांसफॉर्म है उसमें जो हमारे कुछ काम के ऑप्शंस हैं उनको भी मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि हम कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसको, आप लोगों ने ग्रुप बाय को तो अभी देख ही लिया है कि कैसे हम लोग ग्रुप बाय को यूज करते हैं। यूज्ड फर्स्ट रो एंड हैज हेडर का ऑप्शन हमारे पास ट्रांसफॉर्म टैब में भी है। ट्रांसपोज में क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं अपने इस डेटा को ट्रांसपोज करना चाहती हूँ, यानी कि कॉलम को रो में कन्वर्ट करना चाहती हूँ या रो को कॉलम्स में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे करूंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस डेटा को ट्रांसपोज कर देती हूँ तो ये डेटा मेरे पास बिल्कुल अलग टाइप से शो करेगा। अब आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये क्या किया है इसने, कि जो मेरे पास कॉलम लेवल पे डेटा था उसने रो लेवल पे कर दिया है। तो इस टाइप से आप लोग अपने डेटा को ट्रांसपोज कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक्सेल में यूज करते हैं ट्रांसपोज को, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं अपने डेटा में। लेकिन आप लोग का डेटा इस टाइप का होना चाहिए कि आप लोग ट्रांसपोज को प्रॉपरली काम में ले सकें और प्रॉपरली उसको शो करा सकें। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। बेसिकली मैंने आप लोगों को सिर्फ ऑप्शन के लिए बताया है कि कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रिवर्स रोज का ऑप्शन है। हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं अपनी रोज को। रिवर्स किया है तो हमारी ये रोज जो है वो रिवर्स हो चुकी है। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। हम लोग काउंट भी कर सकते हैं अपनी रोज को। तो इस टाइप से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे इस पावर क्वेरी एडिटर में, जो कि हमारे ट्रांसफॉर्म टैब होती है। उसके बाद यहाँ पे डिटेक्ट डेटा टाइप का यहाँ पे भी ऑप्शन है, रिप्लेस वैल्यू का भी ऑप्शन है।
उसके बाद फिल का एक ऑप्शन आता है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हमारे डेटा में अगर कोई हमारे पास नल वैल्यूज हैं या कोई एम्प्टी वैल्यूज हैं, तो ये क्या करता है कि हमारे चीजों को फिल अप भी कर देता है और फिल डाउन भी कर देता है। तो इस टाइप से हम लोग अपने फिल ऑप्शन को यूज करते हैं। और बहुत सारे ऑप्शंस लाइक स्प्लिट कॉलम को मैंने आप लोग को बताया है कि कैसे हम लोग कॉलम को तोड़ भी सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे अपने कस्टमर नेम को यहाँ पे इसको डिवाइड करना है, सेपरेट करना है दो कॉलम्स में, यानी फर्स्ट नेम अलग हो और लास्ट नेम अलग हो, तो हम लोग अपने स्प्लिट कॉलम को यूज कर सकते हैं। और फॉर्मेट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। लाइक मैं अगर अपने इस कस्टमर प्रोडक्ट वाले कॉलम पे जाती हूँ और मैं फॉर्मेट में इसको लोअर केस में कर देती हूँ, तो ये सारी चीजें मेरे पास लोअर केस में आ जाएंगी। अगर मैं इसको यहाँ पे कुछ और भी यूज करती हूँ लाइक अपर केस में करती हूँ, तो मेरे पास सारे नेम्स जो है ये अपर केस में आ जाएंगे। तो इस टाइप से हम लोग अपने बहुत सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। और हमारे जो इधर के ऑप्शंस है ये हमारे मैथमेटिकल ऑप्शंस होते हैं, ये हमारे रेगुलर वे में यूज नहीं आते हैं। तो इस टाइप से हम लोगों ने अपने पावर क्वेरी एडिटर को एक्सप्लोर किया है। बेसिकली जो हमारे मेन ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो हमारे होम टैब में ही होते हैं। अगर आप लोगों ने होम टैब के ऑप्शंस को यूज करना सीख लिया है तो आपके लिए बहुत है इतना, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हम लोग सिर्फ इन्हीं ऑप्शंस को ज्यादातर यूज करते हैं और हमारे डेटा क्लीनिंग में यही ऑप्शन ज्यादातर यूज आते हैं। तो इस टाइप से हम लोग अपनी पावर क्वेरी एडिटर में अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने डेटा में चेंजेस कर सकते हैं, रो लेवल पे, कॉलम्स लेवल पे, प्रॉपर्टीज में जाकर के हम लोग बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, अपने कॉलम्स को स्प्लिट कर सकते हैं, ग्रुप बाय का यूज कर सकते हैं, यूज फर्स्ट रो एज हेडर का यूज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं वैल्यूज को। उसके बाद हम लोग एम्प्टी और नल वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग बहुत सारी चीजों को अपने इस पावर क्वेरी एडिटर में यूज कर सकते हैं। और जो भी हमने काम किया है उन सब काम को हमें सेव करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई को एक्टिव करना होगा, ताकि जो भी काम यानी जो भी अप्लाइड स्टेप्स हमने यहाँ पे फॉलो किए हैं, जो भी अप्लाई किए हैं अपने स्टेप्स, वो हमारे सेव हो जाए और हमारा डेटा जो है वो प्रॉपरली हमारे पावर बीआई में डेस्कटॉप में लोड हो जाए। तो मैं इसको क्लोज एंड अप्लाई कर देती हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद मेरा यहाँ पे डेटा जो अभी शो नहीं हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं, वो डेटा मेरे पास यहाँ पर शो होने लगेगा। तो जो भी मैंने चेंजेस किए हैं अपने डेटा में, वो चेंजेस मेरे परमानेंटली सेव हो जाएंगे मेरे डेटा में। अब आप लोग देख सकते हैं मेरा डेटा जो है ट्रांसफॉर्म होने के बाद यहाँ पे लोड हो रहा है और 2 या 3 मिनट के बाद आपके पास यहाँ पे ये शो होने लगेगा। तो इस टाइप से हम लोग अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ लोडिंग। या तो हम लोडिंग के समय ही डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं या फिर हम डेटा को लोड करने के बाद ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर को यूज करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये फाइल जो है वो अपलोड हो रही है, लेकिन पावर बीआई थोड़ा सा टाइम लेता है चीजों को अपलोड करने के लिए। यहाँ पे मेरे पास फाइल शो होगी, आप लोग वेट कीजिए। तो आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे मेरे पास जो डेटा पेन है, हमारे पास 3 पेन्स होती हैं यहाँ पे। एक तो हमारी फिल्टर पेन होती है, विजुअलाइजेशन पेन होती है और एक डेटा पेन होती है। जो डेटा पेन है उसमें मेरे पास यहाँ पे सेल्स डेटा अवेलेबल है और यहाँ पे बहुत सारे जो भी मेरे पास कॉलम्स थे वो कॉलम्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, लाइक डेट है, ऑर्डर आईडी है, प्राइस है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है और रीजन है। तो इस टाइप से मेरा जो क्लीन डेटा है वो मेरे पावर बीआई में लोड हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर कोई भी डेटा, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकती हूँ और जो भी एक्शंस, जो भी चार्ट्स मुझे अपने किसी कॉलम को या किसी डेटा को मुझे विजुअलाइजेशन में शो करना है, तो वो हम अपने विजुअलाइजेशन पेन में जाकर के अपनी चीजों को यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग अपने पावर क्वेरी एडिटर को यूज करते हैं अपने पावर बीआई में। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जैसे मैंने बताया है, बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे पावर बीआई में डेटा को लोड करते हैं और उसको फिर हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं वेरियस ऑप्शंस के थ्रू जो हमारे पास पावर क्वेरी एडिटर की विंडो में अवेलेबल होते हैं। और उसको एक्शंस को परफॉर्म करने के बाद हम लोग क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद अपने क्लीन डेटा को हम लोग कैसे लोड कर पाते हैं और फिर हम उसके अब हम लोग एक्टिव हैं, यानी अब हम लोग तैयार हैं कि हम लोग इस डेटा पे अपना कोई भी वर्क कर सकते हैं। तो इस टाइप से अगर आप लोग कोई भी डेटा अपना लोड करते हैं पावर बीआई में, तो सबसे पहले आप लोग की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने डेटा को क्लीन करके ही लोड कीजिए, क्योंकि हमें ज्यादातर डेटा जो हमें वेब से मिलता है या कोई हमें देता है तो उसमें बहुत सारी अनक्लीन डेटा हमारे पास होता है जो कि हमें नहीं चाहिए होता है, हमारे किसी काम का नहीं होता है।
तो उसको हमें क्लीन करना आना चाहिए हमारे ETL ऑप्शंस के थ्रू। यानी जो हमारे ETL के हमारे पास टूल्स होते हैं, लाइक पावर क्वेरी एडिटर हमारे पास पावर BI में है, वो हमारे ETL कैटेगरी के टूल में आता है। तो वो उस टूल को हमें समझना आना चाहिए ताकि हम अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सके और डेटा को क्लीन कर सके। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। कोई डाउट होता है तो आप लोग प्लीज कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं उस डाउट को बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करके आप लोगों को सोल्यूशन प्रेजेंट कराऊंगी। So I hope you understand all the concepts very well through this video. If you have any doubt, please drop a comment in the comment box. I will provide you a solution as soon as possible. If you are new to our channel, please subscribe our channel so that you can't miss any video notification, and share my video more and more so that I got motivation to create more videos like this. So thank you all. We will meet in our next upcoming class.